ओम शांति। आज का टॉपिक है बाबा की प्रत्यक्षता कब होगी, किन बच्चों के द्वारा होगी और उन बच्चों की विशेषताएं क्या होंगी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बाबा की प्रत्यक्षता का आधार क्या है, हमारे अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए जिससे हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकें। तो बाबा की प्रत्यक्षता का आधार है हमारी संपूर्णता, और संपूर्णता संपन्नता का आधार है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता के बल द्वारा ही परमात्मा को प्रत्यक्ष किया जा सकता है। पवित्र रहना अलग बात है, पवित्रता की शक्ति धारण करना अलग बात है। केवल ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मा आचार्य बनना है, अर्थात ब्रह्मचर्य के साथ साथ ब्रह्मा के आचार्यों का भी पालन करना है, उनके कदम में कदम मिलाकर चलना है। संपूर्ण फॉलो फादर द्वारा ही संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। हमें एक दूसरे से स्नेह होना चाहिए, जैसे बाबा को सबसे प्रेम था, सबको आगे बढ़ाते थे, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं था। हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, बोल, व्यवहार, संस्कार, चलन, स्वभाव, संस्कार, हमारे हर कर्म, हमारे बोल बहुत रॉयल हों, अलौकिक हों। हमें हमारे पांचों स्वरूपों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी, इसलिए बाबा बार बार इनकी ड्रिल करवाते हैं। ब्राह्मण स्वरूप द्वारा कैसे हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे? मनसा वाचा कर्मणा, तीनों द्वारा सेवाएं साथ साथ होंगी। मन बहुत शांत हो, शुभ भावनाओं से, शुभ संकल्पों से भरा हुआ हो, तभी मन शक्तिशाली बनेगा। और हम मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर ही सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ स्मृति ही श्रेष्ठ स्थिति का आधार है, और श्रेष्ठ स्थिति परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की परिस्थिति निर्मित करेगी। वाचा द्वारा हम परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हमारी वाणी स्थिति, हमारी वाणी की जो स्थिति हो वो बहुत मीठी हो, बहुत वाणी हमारी प्रभावशाली हो, एक एक बोल ऐसे हों जो लोगों के दिल में लग जाएं, बुरे तरीके से नहीं, परमात्मा प्रेम उनके दिल में उत्पन्न कराने वाले हों। हमारे बोल बहुत मीठे, बहुत मधुर हों। वाणी द्वारा ज्ञानदान देने से बोल सेंसिबल और वैल्यूएबल बन जाते हैं। एक एक बोल जैसे कि महावाक्य बन जाते हैं, लोग उन्हें सुनना चाहते हैं और उन्हें अपने जीवन में धारण करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष कराने के निमित्त बन जाते हैं। क्या? हमारी वाणी। तीसरा है कर्मणा। कर्मणा द्वारा सेवा, यह बहुत महत्वपूर्ण व शिक्षा देने वाली सेवा है। ये सबसे पावरफुल है, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। हमारे कर्म ऐसे हों जो दूसरों को प्रेरणा मिले कि ये हर कर्म में कितने लाइट रहते हैं, कोई कर्म का बंधन नहीं, कोई कर्म का बोझ नहीं रहता, वास्तव में इनके पास परमात्मा शक्तियां हैं, ये लोगों को फील होना चाहिए। तो हमारे कर्मों द्वारा गुणों का दान हो, ऐसी सेवा हमें करनी है। अर्थात जो मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाचा द्वारा ज्ञान के गुणों का दान, ज्ञान दान, और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हैं, वो साक्षात मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बन जाते हैं। इसके अलावा हमारे अंदर बहुत हर्षित मुक्ता हो, गंभीरता, मधुरता, संतुष्टता, नम्रता, अंतर्मुखता, धैर्यता, निर्माणता, निमित्त भाव, निर्माण भाव, बेहद की त्याग वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, न्यारा व प्यारापन, निराकारिता, निर्विकारिता, निरहंकारिता हो, संपूर्ण पवित्रता हो, निश्चिंतता, निश्चय बुद्धि, अचल अडोल, एक रस अवस्था, ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। जो सभी कर्मेंद्रियों के आकर्षणों से मुक्त होंगे वही परमात्मा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। स्मृति स्वरूप बनना है, यह सबसे पावरफुल अवस्था है। जिनका बहुत कालों का लंबा काल का अभ्यास होगा, जो बहुत लंबा काल आत्मिक स्मृति में स्थित होंगे, वही परमात्मा बाप को
प्रत्यक्ष कर पाएंगे। जो कम से कम, बाबा ने मुरलियों में बताया है, कम से कम 8 घंटे स्मृति स्वरूप में होंगे, वो प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। जो स्वराज्य अधिकारी होंगे, राजा बनकर कर्म कराएंगे, अधिकारी बनकर कर्म कराएंगे, वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। जो मन के अधीन नहीं होंगे, जिनका मन बहुत शांत होगा, बुद्धि एकाग्र होगी, दिव्य होगी, वही परमात्मा का साक्षात्कार करा पाएंगे, बाप को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। इसके अलावा ये तो ब्राह्मण स्वरूप द्वारा हो गया। हमारे अनादि माना आत्मिक स्वरूप द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा। जो जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो उनके द्वारा बहुतों को आत्मा का दिव्य प्रकाश का साक्षात्कार होगा। और आत्मा जैसा ही परमात्मा है, इसलिए लोग परमात्मा अनुभूति अनुभव करेंगे। जैसे इस्लाम धर्म वालों को आत्मा रूप द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा, क्योंकि वो परमात्मा को, अल्लाह को नूर बताते हैं, माना चमकता हुआ हीरे जैसा। तो आत्मा तो ऐसी ही है। अतः आत्मिक स्मृति में रहने वाले प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। नेक्स्ट है, हमारे देवता स्वरूप द्वारा इष्ट देवी के स्वरूप द्वारा लोगों को साक्षात्कार होगा। जो हिंदू धर्म वाले हैं, जो अपने इष्ट देवी देवताओं को मानते हैं, उन्हें इस स्वरूप द्वारा परमात्मा का अनुभव होगा, क्योंकि आज तक वो इनको भगवान मानते आए हैं। तो जब वो साक्षात्कार करेंगे हमारे द्वारा कि ये हमारे इष्ट देवी देवता हैं, तो वो समझेंगे कि इन्हें बनाने वाला कौन, तब ऑटोमेटिक बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसके अलावा हमारे फरिश्ता स्वरूप द्वारा भी कईयों को परमात्मा का अनुभव होगा। जो परमात्मा को फरिश्ते जैसा, एंजल जैसा मानते हैं, उन्हें इस स्वरूप द्वारा साक्षात्कार होगा। जैसे क्रिश्चियन धर्म है ना। तो इस प्रकार हमारे 5 स्वरूप द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। जो संपूर्ण कर्मातीत होंगे, बाप समान होंगे, वही प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। तो हम चेक करें कि हमारे अंदर अभी क्या कमी कमजोरियां हैं, समय रहते उसे पूर्ण करना है। हमें संपन्न बनना है, क्योंकि जिन्होंने इस संगम युग में अपना समय वेस्ट कर दिया है ना, अपने समय की वैल्यू नहीं की, परमात्मा को याद नहीं किया, वो कभी भी प्रत्यक्षता के निमित्त नहीं बन सकेंगे। तो जिन्होंने इस संगम युग में स्वयं को सर्वशक्तियों, गुणों, खजानों से भरपूर किया होगा, वो सदा संतुष्ट रहेंगे, सदा प्रसन्नचित रहेंगे। और यही आधार है प्रत्यक्षता का, क्योंकि अपने सर्व गुणों और शक्तियों के आधार से वो बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। अतः हम सभी आत्मिक स्मृति में स्थित हो, परमात्मा से कनेक्ट होकर हम सभी अपने अंदर सर्व शक्तियों, गुणों से संपन्न बने और बाप की प्रत्यक्षता करें, स्वराज्य अधिकारी बने। तभी हम कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, मन जीत, जगत जीत बनेंगे और सर्व के दिलों पर राज्य करेंगे और बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। ओम शांति।